कई बार जिंदगी में सब कुछ सही करते हुए भी चीजें गलत होने लगती हैं। मेहनत पूरी होती है लेकिन नतीजा अधूरा रह जाता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। और सबसे अजीब बात, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सिर्फ किस्मत समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसके पीछे गहरा कारण हो सकता है। ज्योतिष में इसे पितृदोष कहा गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में पितृदोष होता है, और अगर होता है तो यह आपके जीवन में या जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है। गहराई वाला हिस्सा। पितृदोष को केवल एक दोष समझना गलती है। यह दरअसल एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो पूर्वज कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद पूरी तरह से हमें या हमारे साथ नहीं है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत ही जरूरी है। हर परेशानी पितृदोष नहीं होती, लेकिन हर एक ही तरह की समस्या बार बार सामने आती है तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होता। जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ये बातें हो रही हैं? आप मेहनत करते हैं लेकिन सफलता आखिरी समय तक रुक जाती है। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है। पैसा आता है लेकिन बचता नहीं। और कभी कभी बिना कारण मन बेचैन और भारी रहता है। अगर ऐसा होता है तो यह केवल बाहरी समस्या नहीं हो सकती, इसकी जड़ कहीं ना कहीं गहरी हो सकती है। कई बार हमारे अपने घर में ही, हमारे ही परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे बुजुर्गों का अपमान, उनकी इच्छाओं को अधूरा रह जाना, या उनके लिए जरूरी कर्म न करना। ये बातें समय के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि उनका असर धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वे केवल उपाय करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं होती। कई बार यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, और यही वजह है कि उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। पितृदोष के लिए पितर केवल पूजा से खुश नहीं होते, वे आपके व्यवहार से खुश होते हैं। गहराई बढ़ाना। अगर घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं है, अगर आप जरूरतमंद की मदद नहीं करते, अगर घर में माहौल नकारात्मक है, तो सभी चीज़ों या सभी चीज़ें मिलकर उस प्रभाव को मजबूत कर देती हैं, जिसे आप पितृदोष के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं। उपाय और भावनात्मक तरीके से जोड़ना। सबसे पहले अपने पितरों को याद करना शुरू करें। रोज सुबह एक पल निकाल कर उनका आशीर्वाद लें। अमावस्या के दिन जल और तिल अर्पित करें, लेकिन सिर्फ हाथ से नहीं, मन से करें। पितृपक्ष और श्राद्ध करें, लेकिन इसे सिर्फ एक परंपरा ना माने, इसे अपने कर्तव्य की तरह निभाएं। शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं, लेकिन साथ में एक सच्ची प्रार्थना जरूर करें। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि अगर जीवित माता पिता बुजुर्ग खुश हैं तो अदृश्य पितर भी अपने आप प्रसन्न रहते हैं। जब आप ये सब करना शुरू कर देते हैं तो बदलाव अचानक आना शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। रुके हुए काम चलने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, और जिंदगी में एक स्थिरता आने लगती है। इसलिए पितृदोष को डर के रूप में मत देखिए, एक मौका
अपने पूर्वजों से जुड़ने का और उनसे आशीर्वाद पाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रुकावटें खत्म हो और पितरों का आशीर्वाद बना रहे, तो कमेंट में जरूर लिखें जय पितृदेव। और ऐसे ही ज्ञान के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।